बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3.7 जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड जो है वो एक्सरसाइज है। और इससे रिलेटेड हमारे लास्ट लेक्चर में जो थी, मैंने एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करके दिखाई थी और मैंने ये भी आपको अच्छे से समझाया था कि जो स्टेटमेंट होती है उससे आपने अपना वेरिएशन कैसे डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। सो यहाँ पर सरफेस एरिया ए जो है वो वेरी कर रहा है। सरफेस एरिया ए इज़ वेरिंग, किसके साथ वेरीज कर रहा है? डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ए वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एन एज। ये है हमारा वेरिएशन जो कि इस क्वेश्चन से डिराइव हो रहा है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अ सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? एज स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि लेंथ के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये हमने वेरिएशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया। सो नेक्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल्स टू 27 एंड एल इज इक्वल्स टू 3। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ तक इतने तक हम जो है दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम सबसे पहले के को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें ये दो पार्ट्स जो हैं इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू गिवन है, हमें एल की वैल्यू गिवन है। और जो हमारा रिलेशन था वो ये था कि ए वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ एल। सो ये हमारा वेरिएशन आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है वो इस वेरिएशन के साइन को रिमूव करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। सो अब ए की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए और एल की वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है इस इक्वेशन को नेम दे लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आगे भी कई जगहों पर यूज़ होनी होती है। सो इक्वेशन 1 से जो है हम के को सेपरेट कर लेंगे। सो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो अब यहाँ पर a और l की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो a इज़ 27 डिवाइडेड बाय l का क्या है? स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। सो अब जो है हम इसके स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं। तो स्क्वायर को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। सो k इज इक्वल्स टू 27 बाय 9। सो 9 3 ज़ा 27, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो जब हमारे पास k की वैल्यू निकल आती है तो हम क्या करते हैं, इसे रिप्लेस कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास? a इज़ इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। सो यहाँ पर अब k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो ये आ जाएगा मेरे पास a इज़ इक्वल्स टू 3l स्क्वायर। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये था जी हमारा अभी तक मेन पार्ट जो क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक कहा था कि सिर्फ हमने यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। सो आगे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। सो बारी बारी अब इन दोनों पार्ट्स को जो है हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले कि फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमें फाइंड करना है ए, ठीक है। अब जो हमारी मेन इक्वेशन आई थी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया था, उसी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे और इन दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए को फाइंड आउट करना है और एल की वैल्यू 4 गिवन है हमारे पास। सो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हें मर्ज कर देंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा कि यहाँ पर जो है हमें ए को फाइंड आउट करना है और एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो एल की वैल्यू थी हमारे पास 4। सो हम क्या करेंगे कि ये जो L की वैल्यू 4 गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 क्या थी? a इज़ इक्वल्स टू 3l स्क्वायर। सो 3 इंटू एल क्या है हमारे पास? 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो 3 इंटू 4 4 ज़ार 16 और 16 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास 48।
तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हम जो है वो एरिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देखिए क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ए की बात हो रही है और ए की जब उसने वैल्यू हमें दी थी तो वहाँ पर क्या यूनिट्स मेंशन थे, स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मतलब ए का क्या यूनिट है हमें पता चल गया, स्क्वायर यूनिट्स। तो ए की जब फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी तो आपने उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। सो ये हमारे पास एक ही वैल्यू निकल आई, तो साथ में अब हम इसका यूनिट भी लगा देंगे। सो ये आ जाएगा SQUARE स्क्वायर यूनिट। सो अब हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जब भी आप इन क्वेश्चंस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो जब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में, अब आप जैसे कि देख सकते हैं स्टेटमेंट में आपको जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उनके यूनिट्स हैं। ए का भी यूनिट है यहाँ पर, एल का भी यूनिट है, ठीक है। सो जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना फाइनल आंसर निकालना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना वहाँ पर फाइनल आंसर के साथ उसके यूनिट्स भी मेंशन करें। सो अगर आप ये यूनिट्स मेंशन नहीं करते तो आपका एक नंबर इजीली कट हो जाएगा। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड करें आप एल को, और ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है। सो अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो है जो भी करना है इस सेकंड इक्वेशन को ही आगे लेके चलना है। सो सेकंड इक्वेशन को हम लेंगे और ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इन्हें यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें ए गिवन है, ए की वैल्यू है हमारे पास 12 और एल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अब हम जो है इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 3l स्क्वायर। सो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। 12 इज इक्वल्स टू 3l स्क्वायर। सो l स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। 3 4s are 12, सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो हमें जो है वो l की वैल्यू निकालनी है, ना कि l स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आपने ये मेंशन करनी है ये बातें, ठीक है, ये आपने डायरेक्टली नहीं करना है ऐसे। सो लेक्चर का टाइम कम होता है यहाँ पर, सो इसलिए मैं ये स्टेप्स डायरेक्टली कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये तमाम स्टेप्स जो हैं आपने मेंशन करने हैं। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर आप ये स्क्वायर रूट वाला स्टेप करेंगे और इसके बाद हमारे पास एल की एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2। सो ये हमारा भी आंसर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर अभी इनकम्प्लीट है। और आई होप कि आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। यस, अभी हमने इसके यूनिट्स नहीं लगाए। सो यूनिट्स के लिए क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि मेन जब क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें एल के यूनिट्स क्या थे। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो L का क्या यूनिट है हमारे पास, यूनिट्स। यहाँ पर भी L की जो वैल्यू गिवन थी उसके साथ भी क्या यूनिट मेंशन था, यूनिट्स। तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है L की, उसके साथ भी हम क्या मेंशन करेंगे, यूनिट्स। ये अब हुआ है हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकेंड क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया S ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली। जो चीज़ नोट करने वाली होती है वो ये होती है, और ये होती है कि कौन सी चीज़ वेरी कर रही है। तो यहाँ पर किसको हम लेके चल रहे हैं, सरफेस एरिया S। सो यहाँ पर क्या है कि S वेरीज डायरेक्टली, किसके साथ वेरी कर रहा है अब देख लेते हैं, एज स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि R स्क्वायर, ठीक है। रेडियस था उसका हमने क्या लिया, स्क्वायर। तो S वेरी कर रहा है, S वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये आ जाएगा हमारे पास S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये बन गया जी हमारा मेन वेरिएशन। सो अब क्या है नेक्स्ट में, S की वैल्यू हमारे पास गिवन है और R की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट जो है अभी हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और यहाँ तक क्या होगा कि हमारे पास जो है K की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और यहाँ से K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। S की वैल्यू गिवन है हमारे पास, R की वैल्यू भी गिवन है, और जो हमारा रिलेशन था वो ये था कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो ये आ जाएगा S इज इक्वल्स टू KR स्क्वायर। तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से जो है हम K को सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा S ओवर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू K। तो S और R की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। सो S की वैल्यू है हमारे पास 16 पाई डिवाइडेड बाय R की क्या वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 2। तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू K। अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 16 पाई
डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब इनकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 4 16, सो k इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो ये निकल आई जी हमारे पास k की वैल्यू। तो जब k की वैल्यू निकल आती है तो हम क्या करते हैं कि इसे रिप्लेस कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू kr स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो k इज इक्वल्स टू 4 पाई और ब्रैकेट में r स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया 4 पाई r स्क्वायर। सो ये था जी हमारा अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है यहाँ तक, जैसे कि मैंने मेंशन किया अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया। सो नेक्स्ट ये है अब कि हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और s की न्यू वैल्यू हमारे पास 36 पाई है। तो अब हम इक्वेशन 2 जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है, हमेशा आपने इसी इक्वेशन को ही आगे लेके चलना है। सो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, जो चेंजिंग्स आई हैं उन्हें चेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू 36 पाई रिप्लेस कर देना है और फाइंड कर लेनी है इसके अगेंस्ट r की वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़। s इज इक्वल्स टू 36 पाई इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। सो यहाँ पर 4 पाई अब आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा है, सो इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म, दूसरी साइड पर आकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू क्या है, r स्क्वायर। सो अब जो है इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये पाई जो है ये पाई से कट हो जाएगा और 4 9 जार क्या होता है 36। सो यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई, दैट इज 9। तो अभी हमें जो है क्वेश्चन में देखिए आप क्या फाइंड करना है, r स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें r चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो ये मेरे पास आ जाएगा, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस साइड पर क्या है 9 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो इसके साथ ही जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सो अगर आप बात करें r की यूनिट्स की, तो एक दफ़ा फिर से हम चेक कर लेते हैं कि r के क्या यूनिट्स थे। सो यहाँ पर देखिए आपके पास r की वैल्यू गिवन है, लेकिन इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है r का, उसमें भी r का कोई भी यूनिट नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किए हैं। सो आई होप कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको फुल डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, कॉन्सेप्ट्स जो है आपके क्लियर कर सकूं। मेन इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही है कि आपको ये वाला जो रिलेशन है, ये जो वेरिएशन है, ये इन स्टेटमेंट्स के से निकालना आना चाहिए कि मतलब वो स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है और उस जो स्टेटमेंट में उसने कंडीशंस दी हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। सो अगर आपको ये रिलेशन निकालना आ गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। वेरिएशन के हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइजेज जो हैं पीछे कर चुके हैं, सो आपको उस पर अच्छे से अब तक ग्रिप होगी। सो सिर्फ न्यू यहाँ पर यही है कि आपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू रिलेशन को कैसे निकालें। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप जो है हमारे फेसबुक ग्रुप जो है उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल क्लासेस आपको दी जाएं, अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, सो वो क्लासेस, वो सर्विसेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। सो इफ़ एनीवन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल क्लासेस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।